Hello everyone. Welcome back to Linguasols. Today we will discuss the poem Wind by Subramania Bharati. Subramania Bharati was a famous Tamil poet. He is also known as the father of modern Tamil literature. Bharati is the title given to him for his great work in Tamil literature. He was born as C. Subramania. भारती was a title that was given to him. इनका जो जन्म है वो सी सुब्रमण्या के नाम से हुआ था और इनको जो टाइटल जो शीर्षक भारती मिला है वो अपने बहुत अच्छे तमिल लिटरेचर में काम करने के लिए कविताएं और कहानियां लिखने के लिए मिला है। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान दिया और ये जो पोएम है ये ओरिजिनली इट वाज रिटन इन तमिल। सी सुब्रमण्या ने लिखी थी ये पोएम। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है ए.के. रामानुजन ने। द थीम ऑफ दिस पोएम इज दैट प्रॉब्लम्स इन आवर लाइव्स दे आर लाइक विंड, दे कम एंड गो इन आवर लाइव्स। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती जाती रहती हैं। वी शुड फेस देम ब्रेवली। हमें उन परेशानियों का सामना करना है, उन परेशानियों के आगे घुटने नहीं टेकने हैं, उनके आगे सकम्प नहीं करना है, बल्कि हमें उन परेशानियों का डट के सामना करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो यही विंड या यही प्रॉब्लम्स जो हमें पहले परेशान कर रही थी वही हमारे साथी बन जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। विंड कम सॉफ्टली। पोएट कह रहे हैं हवा को, ए हवा ज़रा धीरे आना। हवा को एक इंसान के तौर पे उन्होंने कहा, ए हवा ज़रा धीरे आना, कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़। जो खिड़कियों के पल्ले हैं उसे तोड़ती हुई मत आना, बहुत तेज़ मत आना, धीरे धीरे आना, धीमे से आना, आहिस्ता से आना। डोंट स्कैटर द पेपर्स। स्कैटर मतलब उड़ाना। डोंट स्कैटर द पेपर्स। पेपर्स उड़ाते हुए मत आना, बहुत ज़ोर से नहीं उड़ते हुए आना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। जब तेज़ हवा चलती है तो अलमारी में रखी किताबें नीचे गिर जाती हैं, तो इतनी ज़ोर से नहीं आना कि मेरी अलमारी की सारी किताबें नीचे गिराती हुई, कागज़ उड़ाती हुई, खिड़कियों के पल्ले तोड़ती हुई इतनी तेज़ी से मत आना, ए हवा थोड़ा धीरे से आना। There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the book. तो पोएट यहाँ कह रहे हैं देखो तुमने क्या किया। हवा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं विंड देखो तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन। तुमने सारी बुक्स अलमारी में से नीचे गिरा दी। मैंने तुम्हें मना किया था ना। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक। और तुमने बुक के पन्ने भी फाड़ दिए। गिरने से किताबों के पन्ने फट गए। देखो तुमने मेरा कितना नुकसान कर दिया। तुमने अलमारी में से बुक्स गिरा दी और तुमने किताबों के पन्ने भी फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन। और तुम अकेले नहीं आई, तुम अपने साथ बारिश को भी ले आई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। तुम बहुत क्लेवर, बहुत चतुर हो। एट पोकिंग फन, पोकिंग फन होता है मजाक उड़ाना। वीकलिंग्स कमज़ोर लोग। जो तुम्हें कमज़ोर दिखते हैं तुम उनका बहुत मजाक उड़ाती हो। छोटे बच्चे की तरह तुमने मेरी बात नहीं मानी। अपने हिसाब से हवा तुम चलती हुई आ गई और तुम अपने साथ बारिश को भी ले आई तबाही मचाने के लिए। तुम जो कमज़ोर लोग हैं उनको परेशान करने में तुम्हें कितना मज़ा आ रहा है, तुम कितना सबको परेशान कर रही हो। Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all.
तो फ्रेल का मतलब है कमज़ोर और क्रम्बलिंग का मतलब है फुरफुराते हुए। तो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, वो घर जो पुराने हैं, जो कच्चे हैं, जो पुरानी लकड़ी से बने हैं, भुरभुरा रहे हैं। भुरभुराते घर और उन्हीं घरों में लगे दरवाजे जो पुरानी लकड़ी से बने हैं, वो फुरफुरा रहे हैं। राफ्टर्स होते हैं वो जो बीम्स जो घर पे लगे होते हैं छत को सपोर्ट देने के लिए, वो भी पुराने हो चुके हैं। पुरानी लकड़ी कच्चे घरों में भुरभुरा रही है। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, और उन घरों में बैठे ऐसे लोग जो डर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। क्रम्बलिंग लाइफ्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स, और उन सब की ज़िंदगी इस समय डर से भरी हुई है, और उनके दिलों में जो डर बैठा है कि इस तूफ़ान से आगे क्या होगा। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। जो विंड गॉड हैं वो इन सब को जैसे सूपे से गेहूँ साफ़ की जाती है और उसके ऊपर की जो खली होती है वो उड़ के दूर कहीं गिरती है, तो ये भी उस समय वैसे ही बने हुए हैं कि इनकी ज़िंदगी भी उसी तरीके से उड़ रही है कहीं। He won't do what you tell him. विंड वो नहीं करेगा जो उसे कहा जाए। पोएट का यही कहना है कि वो अपनी मर्जी का मालिक है, उसे जो करना है वो करता रहेगा। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो हम क्यों उसके आगे कमज़ोर पड़े, क्यों ना हम अपने आप को ही मजबूत कर लें और मजबूत घर बनाएं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, और उन मजबूत घरों में मजबूत दरवाजे लगाएं। दरवाज़ों को अच्छे से कसें ताकि उस हवा का असर उस जगह पे ना हो। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। अपनी ही बॉडी को और मजबूत करें ताकि जो परेशानियां हमारे सामने आ रही हैं वो हमें झुका न पाएं। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट। अपने दिल को मजबूत और स्ट्रॉन्ग कर लो। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। ये कर लिया तो यही विंड जो अभी तक हमें परेशान कर रही थी हमारी दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। विंड कमज़ोर आग को बुझा देती है। कहीं कोई मोमबत्ती कोई दिया जल रहा हो तो हवा उसे बुझा देगी। कमज़ोर लोगों को परेशानियां दबा देती हैं। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। लेकिन जो बड़ी आग होती है, कहीं जंगल की आग होती है, तो उसे यही हवा और रोर करवाती है। जो आग है वो दहाड़ती है और फ्लरिश करती है, उसे फलने फूलने का मौका देती है वही हवा। तो हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। तो उसकी दोस्ती अच्छी है। अगर हम हवा से दोस्ती कर लेंगे तो हमें ही फ़ायदा होगा। तो हमें परेशानियों के आगे घुटने नहीं टेकने हैं, उल्टा मजबूत बनना है। वी प्रेज हिम एवरी डे। और उसी हवा की हम हमेशा पूजा अर्चना करते हैं क्योंकि हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी है। The figures of speech used in this poem are metaphor. The whole of the poem is a metaphor. फिर personification यूज़ हुआ है। He won't do what you tell him इस वाली लाइन में। और repetition, जब वर्ड रिपीट होता है, क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग लाइफ्स। फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए आप हमारे ही चैनल का फिगर्स ऑफ स्पीच वाला वीडियो देख सकते हैं और इनको समझ सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to encourage us. Thank you.